ITI एडमिशन 2020 के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि DHD योजना क्या है, क्या लाभ है इसका, इसमें हम प्रवेश कैसे ले सकते हैं और प्रवेश के बाद टर्म कंडीशन क्या रहेगी। तो ये सारी बातें जो भी आपके डाउट्स हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अब इससे पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे क्लिक करके ये जैसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे हम डिस्कशन की ओर। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। क्या हो रहा, नाम क्या है उसका, DST, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म रहेगा ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। तो DST क्या होता है, तो जो DST होता है, तो DST में जो जैसे एक वर्षीय जो ट्रेड है उसमें 3 से 6 माह, और जो 2 वर्षीय ट्रेड है, ठीक है, फिटर इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो 2 वर्षीय ट्रेड है, मशीनिस्ट जो भी, तो उनमें 6 से 12 माह का जो प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में संपादित किया जाएगा। मतलब उनको क्या होगा, किसी फैक्ट्री जो भी इंडस्ट्रियल वगैरह रहती है, जो इंडस्ट्री वगैरह, वहाँ उनको अटैच किया जाएगा और वहाँ वो ट्रेनिंग अपनी लेंगे। तो एक वर्षीय में जो 3 से 6 महीने और 2 वर्षीय में 6 से 12 महीने क्या होगा, उनकी जो भी पूरी ट्रेनिंग होगी वो कहाँ होगी, मतलब 6 से 12 महीने वो ट्रेनिंग होगी एक प्रतिष्ठान में, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री जो भी रहेगी। तो ये इसीलिए इसका नाम क्या है, ड्यूल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो बचा हुआ समय है वो कहाँ स्पेंड होगा स्टूडेंट का, वो ITI में ही ट्रेनिंग लेगा। जैसे मान लो 12 महीने की ट्रेनिंग अगर इंडस्ट्री में है, तो बच कितना रहा है, 12 मंथ। तो ये कहाँ होगा, ये ITI में ही ट्रेनिंग होगी। तो इसके ये लाभ क्या है, वो सारी बातें हम आगे चर्चा करेंगे। और ये ट्रेनिंग कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्या क्या सावधानियां रखना है, किस तरीके से हम जो है अपना जो स्किल है वो और डेवलप कर सकते हैं इस योजना में जाकर। तो ये सारी बातें हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। और हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका बेनिफिट, सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप से अलग है या वही है, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट के लाभ, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो है ITI और कंपनी जो है, जो भी इंडस्ट्री है, उनका कोऑर्डिनेशन होगा, आपसी सामंजस्य होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग होगी। जैसे या तो कुछ महीने ITI, कुछ महीने प्रतिष्ठान, या हो सकता है कि कुछ सप्ताह, कुछ दिवस। तो जो भी ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ITI पे निर्भर करेगा कि ट्रेनिंग कैसे चलेगी, कंटिन्यूसली 6 महीना चलेगी या एक एक हफ्ता चलेगी, गैप डाउन होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ITI पे निर्भर करती है। तो ये हम जान लेंगे ITI कौन कौन सी है, कितनी ITI अवेलेबल है जो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब ITI तथा इंडस्ट्री के मध्य MOU होता है, ठीक है, ये कॉमन बात है। ये ITI और इंडस्ट्री के बीच होगा, ये 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि होगी। तो ये स्टूडेंट से कोई इसका मैटर नहीं है ज़्यादा। जिस ITI में MOU है वहीं एडमिशन होंगे। ये भी ITI की जो लिस्ट आगे हम देखेंगे किस किस ITI में ये योजना है, वहाँ से आप जान लेंगे। जो प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग होती है ये स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग जो है इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों की जवाबदारी रहेगी, ठीक है। मतलब ITI और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी, दोनों की जवाबदारी रहेगी उनकी मॉनिटरिंग करने की। जो स्टूडेंट है वो लर्न कर रहा है या नहीं, उसकी स्किल डेवलप हो रही है या नहीं, वो सीख पा रहा है या नहीं। तो ये सारी बातें कौन मॉनिटर करेगा, ये दोनों मिलके करेंगे, ITI और इंडस्ट्री। अब इसमें ITI और इंडस्ट्री क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट करेंगे, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो स्कूलों में टेस्ट होते हैं हमारे मंथली या वीकली, वो टेस्ट जो होते हैं, उस टेस्ट को जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड कर दे तो इंटरनल असेसमेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो वही होता है, ये टेस्ट होगा मंथली वीकली, है ना, या 2 हफ्ते में एक बार। तो इस टाइप से ये इंटरनल असेसमेंट। और प्रायोगिक परीक्षा DGT, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो दिल्ली है हेडक्वार्टर इसका, वो मतलब कंडक्ट कराएगा। तो ये ध्यान रखना है हमको। बहुत सारे नियम जो ITI में अप्लाई होते हैं वही अप्लाई हो रहे हैं यहाँ भी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। जैसे इंटरनल असेसमेंट ITI में भी होता है
है ना, मंथली टेस्ट होते हैं आईटीआई में। अब उसके बाद इसमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हें कौन सा मिलेगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। कौन सा मिलेगा ये ध्यान रखना है, वो जो नॉर्मल मिलता है वही रहेगा, बस इसमें क्या एडिशनल हो जाएगा, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जो स्टूडेंट है वो ड्यूअल मोड में ट्रेनिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सर्टिफिकेट के आगे हम और चर्चा करेंगे, लास्ट में एक थोड़ा इसका डिस्क्राइब किया हुआ है तो वो हम समझ लेंगे। अब ये एक ध्यान रखना है, ये अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से एकदम अलग है, आप इसे अप्रेंटिसशिप से ना जोड़े कि हम आईटीआई करेंगे और 1 साल इंडस्ट्री में करेंगे तो हमें अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अप्रेंटिसशिप योजना अलग है और जो डीएसटी योजना अलग है, तो ये दोनों को एक ना करें। अब एक चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई स्टूडेंट सोचता है कि हमें इसमें पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा जो भी ट्रेनिंग करते समय, तो ये क्या होगा, पूरा इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन पर कोई भी बाध्यता नहीं है कि वो उन्हें पेमेंट करें, उनकी गुडविल रहेगी, वो दे भी दें। और अगर कुछ कारण से या जैसे आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से इंडस्ट्री बहुत अभी नुकसान में जा रही है, तो हो सकता है वो ना दे, मतलब कुछ किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि इनको इतना पेमेंट देना है, 2,000 5,000, वो कुछ भी बाध्यता नहीं है, इंडस्ट्री के ऊपर है पूरा, वो दे भी सकती है और नहीं भी। तो आप ये इनकम के हिसाब से आप नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि ये सर्टेनिटी नहीं है इसमें कि आपको इनकम मिले इसमें। अब इंडस्ट्री, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो जो लाभ होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, तो ये लाभ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लाभ होंगे जिनके लिए स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए। उद्योग से परिचय और उद्योग के प्रति जागरूक हो जाएगा, वो इंडस्ट्री में जाएगा 6 महीने 3 महीने, तो क्या होगा, वो जागरूक हो जाएगा कि इंडस्ट्री में होता क्या है और हम वहाँ जाके क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब उद्योगों में सीधे कार्य का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, उद्योग में काम कैसे करना है, ठीक है। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब इंडस्ट्री शब्द जुड़ा है इससे, तो इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, क्या काम होता है, वो सारी बातें इसमें जुड़ी हुई है। भविष्य में उद्योग में कार्य करने के अवसर में वृद्धि, ठीक है। तो भविष्य में अवसर की वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है, क्योंकि आपने उद्योग में काम कर रखा है। रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी। अब आईटीआई उद्योग के बीच समन्वय स्थापित होगा, ये आईटीआई और उद्योग, अभी तक क्या होता है, जैसे आईटीआई और उद्योग का समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं है कि बच्चों को क्या स्किल सिखाएं, हमको इंडस्ट्री में क्या स्किल की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा इससे ये आईटीआई जो पूरा मैनेजमेंट है उसका, उसको बेनिफिट होगा ये, कि वो जान पाएगा कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, तो वहाँ जाके बच्चा क्या करे, क्योंकि अभी तक क्या कोऑर्डिनेशन कमी महसूस होती है कहीं कहीं, तो वो बातें इसमें पूरी हो जाएगी, तो ये आईटीआई को लाभ होगा, तो इनडायरेक्टली आपको भी लाभ होगा। उद्योगों में संबंधित नवीन अद्यतन तकनीक का अनुभव होगा, ठीक है। उद्योग में जो उपलब्ध नवीन तकनीक है वो स्टूडेंट क्या होगा, इससे अवेयर होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम देखे जाएं तो अगर हम पुरानी टेक्निक से ही अगर वर्क करें तो क्या होगा, हम नई टेक्निक से वर्क नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमको क्या है, डेली नई नई अपडेटेशन अपग्रेडेशन आ रहा है, डेली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सारी जानकारी आईटीआई में इतनी आसानी से उपलब्ध होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये उद्योगों में जाने का एक बेनिफिट है कि उद्योग क्या है, प्रोडक्शन वर्क करते हैं, वो डेली नई नई मशीनें वगैरह लाते हैं, तो वो एक ये इसका लाभ होगा। तो अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। अब देखो डीएसटी के तहत जो प्रवेश की कार्रवाई केवल तृतीय पाली में की जाएगी, ठीक है। तृतीय पाली में की जाएगी, मतलब अगस्त 2020 में जिन संस्थाओं में डीएसटी के तहत प्रवेश किया जा चुका है उनकी परिस्थिति में संगत, ये हम लास्ट में देख लेंगे जहाँ जहाँ होगा। ड्यूअल चयन प्रक्रिया का जान लेते हैं हम कि डीएसटी में चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो चयन प्रक्रिया के लिए आयु सीमा सबसे मेन, आईटीआई में एडमिशन की आयु सीमा कितनी है, 14 वर्ष, और डीएसटी में प्रवेश की आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो ये जो अभी देखा गया था कि इंडस्ट्री में जो है थोड़ी सी जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आयु में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अब एज जो है बढ़ा दी है ना। तो ये ध्यान रखें, 18 वर्ष अगर आपकी आयु हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महिला पुरुष, कहीं कहीं इंडस्ट्री में क्या होता है कि
अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आवेदन विकल्प, संस्था के ट्रेड के विकल्प, इसको हम वापस से महिला आवेदन के लिए निर्धारित। देखो जिस इंडस्ट्री में, जिस आईटीआई से जिस इंडस्ट्री का एमओयू हुआ है, अगर वो इंडस्ट्री महिलाओं को आवेदन करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए राजी है, तो उस आईटीआई में ही महिला जो गर्ल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तो ये ध्यान रखें, वो जब भी फॉर्म भरेंगे तो वो दिखा, मतलब वहाँ पता चल जाएगा। और आगे हम लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में विभिन्न जो जो ट्रेड है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आईटीआई में और कहाँ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, जहाँ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है और कहाँ नहीं कर सकती हैं। तो ये हम लास्ट में देख लेंगे। बैच साइज भी निर्धारित है इसमें, ठीक है, कोई इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बैच मतलब कुछ 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा, 20 स्टूडेंट का वो रहेगा। संस्था एवं ट्रेड का विकल्प परिशिष्ट 2 में ये नाम दिया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु रहेगी वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है ना। जिसमें अगर महिला आवेदकों का विकल्प प्रदर्शित नहीं हो रहा है, मतलब उस इंडस्ट्री में गर्ल्स के लिए अप्लाई करने के लिए उसमें नहीं कर सकते हैं वो। मेरिट सूची, इसमें देखो मेरिट सूची जो है शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आएगी, और जो भी उसमें डेट दी रहेगी आपकी, जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें उस डेट को आपको उस आईटीआई में उपस्थित होना है। और नेक्स्ट आपको एक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है कि आपका इसमें एक इंटरव्यू होगा, इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से क्या, वो आपकी जांच करेंगे कि आप इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री में आप जाके सीख सकते हैं नहीं, आप अवेयर हैं कि नहीं इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये एक साक्षात्कार होगा, ये उसी दिन क्या होगा, 3 बजे होगा, उसी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की, जिस आईटीआई से उस इंडस्ट्री का एमओयू हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। और अगर इंडस्ट्री के लिए जो प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होते तो फिर फाइनली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी। अब ये मेन बात ध्यान रखें। इस प्रकार आवेदक को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका चयन डीएसटी के तहत प्रशिक्षण में हुआ है अथवा नहीं। यदि आवेदक डीएसटी में हुआ है, साथ ही साथ उसका सामान्य में भी हुआ है, तो आवेदक किसी भी एक प्रणाली में प्रवेश लेना आवश्यक है, ठीक है। डीएसटी में और अगर दोनों में हो गया है आपका, तो आपको किसी एक में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा जिस प्रणाली के तहत प्रवेश लिया जाएगा, उसकी दूसरी जो प्रणाली होगी वो प्रवेश निरस्त हो जाएगा। अगर आपने डीएसटी में एडमिशन ले लिया है तो आपका जो सिंपल है उसमें एडमिशन निरस्त हो जाएगा, और अगर आपने सिंपल में एडमिशन ले लिया तो डीएसटी में निरस्त हो जाएगा। डीएसटी प्रणाली में अपग्रेडेशन, इंटरनल स्लाइडिंग आदि की सुविधा नहीं है, ये मेन बातों का ध्यान रखना है। इंटरनल स्लाइडिंग जो ट्रेड चेंज होती है आईटीआई में एडमिशन के बाद, वो और अपग्रेडेशन वगैरह ये सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम इसमें सीट किस आईटीआई में कितनी सीट अवेलेबल है वो जान लेते हैं। डिटेल बहुत सारी है, तो देखते हैं। ये फॉर्मेट है, यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। मैं इस जो पीडीएफ है इसको मैं कुछ सेकंड के लिए सामने आपके रखूँगा, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है इसे सेपरेटली चेक करिए। अगर एक एक में पढ़ के डिस्क्राइब करूँगा तो उसमें समय बहुत लगेगा, और कुल मिला के आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये डीएसटी के तहत प्रवेश के बारे में देखो, फ्रंट है ना। तो इसमें देखो 8 है, ये गाइड मापदंड लिखे हुए हैं। 18 वर्ष से अधिक केवल पुरुष आवेदक, केवल पुरुष आवेदक, 18 वर्ष से अधिक, ये सारी आप पढ़ लें। प्रवेश क्षमता भी दी हुई है इसमें, और प्रतिष्ठान का नाम, आपको जहाँ पे वर्क करना है, जहाँ मतलब सॉरी जहाँ आपको प्रशिक्षण लेना है, ठीक है, जहाँ आपको प्रशिक्षण लेना है, ट्रेनिंग लेना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और व्यवसाय का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट लेके आप बैठ के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ कुछ सेकंड के लिए इसको
प्ले करके आगे बढ़ते रहूँगा। अब ये फर्स्ट हो गया। ये हो गया सेकेंड पेज। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई अपडेट भी हो सकता है तो आप थोड़ा एक्टिव रहें, जांच करते रहें समय समय पे। कोई किसी प्रतिष्ठान का नाम जुड़ भी सकता है, हट भी सकता है, तो वो वैसे बहुत मुश्किल है अब कोई चेंजेस होना, क्योंकि सारी प्रोसेस हो गई है। अब ना ही नाम कोई जुड़ेगा ना ही हटेगा, ये नाम फाइनल है ना। और फिर भी अगर कुछ होता है तो अपडेटेशन, तो आप हमसे पूछें या हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से भी। तो ये है। अब इसकी प्लेबैक स्पीड भी कम करके अगर स्क्रीनशॉट लेने में कोई परेशानी आ रही है तो ले सकते हैं। ये देखो 42 संस्थान है अभी तक हमने देखे, तो ये सारे संस्थान डीएसटी के तहत हैं। तो अब इसी के साथ देखो हमारा जो ये डीएसटी से संबंधित वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो या आपके कोई एडमिशन से संबंधित और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।